आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में डिफरेंस क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली हमारे पास होता है कि जो सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करता है, मतलब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, एनालाइज करता है, यूज़र से रिक्वायरमेंट्स लेता है और डेवलपर को टास्क असाइन करता है कि आपने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है कि वो उसमें कोड करता है, उसके मॉड्यूल्स जो है वो बनाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आ गई है कि एक यूज़र को सॉफ्टवेयर चाहिए रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ सेल या रिलेटेड टू स्कूल्स के रिलेटेड, मतलब एडमिशन्स के हवाले से। तो वो एक कंपनी में जाता है तो वहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देता है। तो रिक्वायरमेंट जो गैदर करता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायरमेंट उससे लेता है, उसकी एनालिसिस करता है और उसके बाद वो टास्क जो है वो असाइन कर देता है डेवलपर को और उसको कहता है कि ये कोड मुझे चाहिए। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ये होता है साथ साथ में कि वो एक फुल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें। अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो डेवलपर का काम अगर एक सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो हमारे पास से अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में हमारे पास मल्टीपल डेवलपर्स ने काम किया है, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे। ओपन का बटन है, क्लोज का बटन है, सेव एज का बटन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का बटन है, पैराग्राफ का बटन है और इस तरह हमारे पास बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो ये एक डेवलपर भी हो सकता है या मल्टीपल डेवलपर्स ने भी ये काम किया होता है। और अगर इंजीनियर की बात करें तो एक ही इंजीनियर इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सॉफ्टवेयर को लेके चलता है और इसको बनाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट एंड देन डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स। एक यूज़र आता है, वो रिक्वायरमेंट्स देता है एक कंपनी में, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास आता है, वो रिक्वायरमेंट गैदर करता है। डेवलपर उसके साथ काम नहीं होता, डेवलपर का उसकी डिज़ाइनिंग करता है, बिल्ड करता है और सॉफ्टवेयर को एंड में टेस्ट करता है कि हमारे पास जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसको दोबारा रीडेवलपमेंट की फ़ेज़ में जाता है, डेवलपर उसको दोबारा बनाता है और आगे दोबारा फॉरवर्ड कर देता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब उस प्रोडक्ट को पास कर देता है तब जाके वो यूज़र की नीड बन जाती है, यूज़र उसको यूज़ करता है। वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर की क्या क्या क्राइसिस हो सकती है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट वाज द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। हमारे पास अगर बैक देखा जाए कि सॉफ्टवेयर में क्राइसिस क्या क्या आए थे या अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सॉफ्टवेयर में क्राइसिस आ सकते हैं या फर्दर फ्यूचर में भी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के क्राइसिस आ सकते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं या होते हैं। इट वॉज इन द लेट 1960s व्हेन मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल्ड। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स फेल्ड होते हैं, आजकल भी, पहले भी होते रहे और इसके बाद भी होते रहेंगे। क्यों फेल होते रहेंगे। मैनी सॉफ्टवेयर बिकम आवर बजट। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ जाता है, से एक स्कूल है, उसमें जो है बच्चा पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल 100 बच्चा पढ़ रहा है, 150 बच्चा पढ़ रहा है, 50 बच्चा पढ़ रहा है और वो आता है कि मुझे जो है ये सॉफ्टवेयर की नीड है और वो सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस जो है से मंथली या पूरे साल के लिए या उस सॉफ्टवेयर का ओवरऑल बजट जो है वो फॉर एग्जांपल 15 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है और वो उसके लिए ओवर बजट बन जाता है, वो यूज़ नहीं कर सकता। तो आउटपुट वाज एन अनरिलायबल सॉफ्टवेयर विच इज़ एक्सपेंसिव टू मेंटेन। या उसके लिए क्या होता है, वो एक डेवलपर हायर करता है या उसके मेंटेनेंस के लिए एक बंदा हायर करता है या उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो है वो एक डेवलपर को हायर करता है जो सॉफ्टवेयर पे समझता है, उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करे, तो वो उसके लिए हेडेक बन जाता है। तो छोटी कंपनी के लिए, अगर छोटी कंपनी की मिसाल लें तो उसके लिए ओवर बजट हो जाता है। इस तरह गूगल के भी कई सारे प्रोडक्ट्स थे, ऑरकट भी हो सकता है, गूगल प्लस भी हो सकता है, जो गूगल ने बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए। मैं भी वो बजट एक्सीड कर रहे हूँ, मैं भी जो एम्प्लॉयज़ उसके लिए हायर किए गए हों, तो वो जो है उन पे जो है एक बोझ था, इस वजह से उन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी फायर किया हो या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जो है उनको ऐड कर दिया हो। इस तरह गूगल के भी काफ़ी सारे जो है सॉफ्टवेयर्स थे, एप्लीकेशंस थी कि वो जो है उन्होंने बंद किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर फेल हो गया था।
लार्ज सॉफ्टवेयर वाज डिफ़िकल्ट एंड क्वाइट एक्सपेंसिव टू मेंटेन। बिल्कुल बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स आप ले लें तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो बैंक तो एफोर्ड कर सकते हैं। अगर उस लिहाज से इंश्योरेंस कंपनी अगर बैंकिंग की तरह सॉफ्टवेयर लें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो कि अरबों डॉलर्स में मिलते हैं। तो वो एक कंपनीज जो है उनको मेंटेन करना काफ़ी सारा ज़्यादा मुश्किल होता है। लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि बने होते हैं से 1990s में या 2000 में या जो है तो 2020 में इवन बने हों, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है चेंजेस आ रही होती है। एंड्रॉयड में डेली बेसिस पे अपडेट आ रही होती है। इस तरह MS ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, यूट्यूब में, फेसबुक में आप लोग देखें, टाइम के साथ साथ इसमें अपडेट्स आ रही होती है। अगर ये अपडेट्स ना होता हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर को कोई यूज़ ही नहीं करेगा। उसके बाद कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आएगा जो उसको यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वजह से हर टाइम जो है सॉफ्टवेयर को साथ साथ अपडेट करना भी एक हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी काम आता है और ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस में भी आते हैं। Complexity of the software project increased whenever its hardware capability increased. से फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले जो है Pentium 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर्स थे। उसके बाद Core i5, Core i6, Core i7 इस तरह के हार्डवेयर्स आते रहे, लैपटॉप, सिस्टम, कंप्यूटर्स वगैरह आते रहे। तो क्या होता है, वक्त के साथ साथ हार्डवेयर भी चेंज होता रहता है। तो ये भी एक क्राइसिस है कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में एक हार्डवेयर जो है वो पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर वक्त के साथ साथ जो है अपडेट हो रहा होता है, तो वो उस हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल है नहीं, उसके साथ चल सकता है नहीं चल सकता। तो उस वजह से भी सॉफ्टवेयर को क्राइसिस आते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ में। बड़ी कंपनी तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। डिमांड फॉर न्यू सॉफ्टवेयर इंक्रीज्ड फास्टर कंपेयर्ड विद द एबिलिटी टू जनरेट न्यू सॉफ्टवेयर। न्यू सॉफ्टवेयर का जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसकी कंपेटिबिलिटी जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर के साथ की जाए, मतलब पुराने सॉफ्टवेयर के साथ की जाए, तो न्यू सॉफ्टवेयर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें अपडेट्स जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहे। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है? हर किसी का अपना सलूशन होता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स में आता है उस सलूशन को हम लेके चलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ को देखना होगा, उस सॉफ्टवेयर को देखना होगा कि ये सॉफ्टवेयर किस से रिलेटेड है, किस कंपनी से रिलेटेड है, उसका बजट कितना है, उसका एम्प्लॉय कितना है, उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, उसमें कौन सा डेटा जो है वो फीड हो रहा है, डंप हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने इसकी जो है तो अपने माइंड से कोई ना कोई सलूशन लेनी है। There is no single solution to the crisis. One possible solution to a software crisis is software engineering, because software engineering is a systematic, disciplined and quantifiable approach. For preventing software crisis, there are some guidelines. कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं हमारे पास? रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर आवर बजट। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना हो, आपके पास, आपकी कंपनी के पास कोई ना कोई उठ के मतलब क्लाइंट आ जाए और कहे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दे दें, ठीक है, आपका डेवलपर तो बना देगा, आपका CEO, डायरेक्टर जो भी है वो उसको कह देगा कि ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना हो तो उसकी बजटिंग कौन करेगा कि इसमें कितने डेवलपर्स चाहिए, कितने डिज़ाइनर्स चाहिए, और उसके बाद जो है कितना टाइम इस पर कंज्यूम होगा, कितने टाइम में ये जो है तो हमने क्लाइंट को देना है या कितने टाइम में हम दे सकते हैं। और ये सारी कॉस्टिंग, बजटिंग वगैरह ये सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि ये करे। और ये भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी कोई आता है क्लाइंट किसी कंपनी के पास और वो कहता है हमें ये सॉफ्टवेयर बना के दे दें, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, स्टार्ट से कोड करती है। इवन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, उसके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज बना रही होती है, सॉफ्टवेयर हाउसेस बना रहे होते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने साथ चेक करेगा अगर उसके पास कोई ना कोई पिछला इस तरह सॉफ्टवेयर हो कि वो इससे रिलेटेबल हो, तो वो उसके कोड में से मॉड्यूल्स जो उसमें मतलब वेरी करते हो, मिलते जुलते हो, तो वो उठाएगा और न्यू सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के साथ मर्ज करेगा और कम से कम टाइम में और कम से कम बजट में वो जो है तो यूज़र को देगा और कुछ ना कुछ बजट यूज़र के लिए भी कम होगा। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई।
बिल्कुल क्वालिटी जो है वो उसमें नो कंप्रोमाइज़ होगा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी कंपनी में होगा। लेस टाइम इज़ नीडेड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वही बात, अगर आपके पास पुराना कोड पड़ा है और वो मॉड्यूल न्यू सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ एडजस्ट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल 15 मॉड्यूल का एक सॉफ्टवेयर है और उसमें 5 भी एडजस्ट हो रहे हो, तो आपका टाइम कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाती है। एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड पीपल वर्किंग ओवर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा ना हो, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने हायर किया हो, इंटर्न हायर किया हो, या वो 5-6 मंथ्स का कोई डेवलपर हायर किया हो और रिक्वायरमेंट्स आ गई कि वो उसके लिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए 5-10 साल का, तो वो तो बच्चे नहीं बना सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपीरियंस पीपल को हायर करना है। अगर नहीं हायर करेंगे तो कंपनी का भी लॉस होगा, प्लस क्लाइंट का भी लॉस होगा, टाइम कंजम्पशन भी होगी और बजट की भी जो है तो वो कंजम्पशन होगी। सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड। सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिलीवर करना है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आ गया है तो आपने किसी ना किसी तरीके से क्लाइंट को जो है तो वो सेटिस्फाई करना है, और साथ साथ मतलब 10 महीनों में आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हर मंथ में 2 वीक बाद 3 वीक बाद आपने क्लाइंट को भी सॉफ्टवेयर जो है वो दिखाना है, उसका प्रोटोटाइप दिखाना है कि उस पर क्लाइंट जो है सेटिस्फाई हो और आपको उसमें इनपुट दे। क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं होता, सब कुछ आपको पता होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होता है, तो वो क्लाइंट को भी साथ लेके चलेगा और डेवलपर को भी साथ लेके चलेगा। सॉफ्टवेयर मस्ट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करे। वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ पॉपुलर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पॉपुलर है? हेयर आर इम्पोर्टेंट रीज़न बिहाइंड द पॉपुलरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, लार्ज सॉफ्टवेयर, बड़े सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इन आवर रियल लाइफ इट इज़ क्वाइट मोर कंफर्टेबल टू बिल्ड अ वॉल देन अ हाउस और बिल्डिंग। बिल्कुल in the same manner as the size of the software become larger, software engineering help you to build a software. Like for example आपका घर है, उसमें अगर 1 दिन का काम हो, 2 दिन का काम हो, वीक का काम हो, तो आप तो एक गली मोहल्ले में से किसी भी लेबर को पकड़ के वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट से कोई घर बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसके लिए एक प्रॉपर इंजीनियर जो है वो बुलाना है, प्रॉपर ठेकेदार बनाना है, और वो आपका घर जो है वो स्टार्ट से बनाना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह अगर आपके सॉफ्टवेयर मतलब एक आम सा सॉफ्टवेयर है वो तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर का साइज़ बड़ा है तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉपर कंपनी में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाना है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उस सॉफ्टवेयर को जो है बिल्ड करेगा। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या आता है, इफ़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वर बेस्ड ऑन scientific and engineering concept, it is easier to recreate a new software to scale an existing one. If a software development process were based on scientific and engineering concept, it is easier to recreate a new software to scale an existing one. For example, आपके सॉफ्टवेयर में स्केलेबिलिटी देखता है, मतलब एक पुराना सॉफ्टवेयर है और नया सॉफ्टवेयर आ गया तो उन दोनों में कंपैरिजन करता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहे हैं, तो उससे जो है एक न्यू मॉडल जो है, न्यू शेप जो है ऑफ सॉफ्टवेयर वो बना देता है। एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी में क्या आता है, वेन एवर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग, इट इज़ ईजी टू रिक्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नया सॉफ्टवेयर है, पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नए सॉफ्टवेयर में आप लोग इस तरह कोड करेंगे कि आप अगर न्यू सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और पुराना कोड उसमें यूज़ हो सकता है, तो उसमें एडाप्टेबिलिटी हो कि वो अपने साथ पुराने कोड को भी लेके चले, ठीक है। उसके बाद एक कॉस्ट। हार्डवेयर इंडस्ट्री हैज़ शोन इट्स स्किल्स एंड ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लोअर द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। कॉस्ट को आपने बिल्कुल इसमें देखना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि हार्डवेयर इंडस्ट्री हैज़ शोन इट्स स्किल्स एंड ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग एज लोअर द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। मतलब हमारे पास पहले बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते थे, आजकल हमारे पास छोटे सिस्टम इवन हम जेब में भी पिरा सकते हैं। तो इस तरह आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा और प्लस बजटिंग का भी ख्याल रखना होगा। डायनेमिक नेचर हो सॉफ्टवेयर का, तो उसमें क्या आता है, ऑलवेज ग्रोइंग एंड अडॉप्टिंग नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट इन विच द यूज़र वर्क्स। लाइक फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है विंडोज़ 7 में, विंडोज़ 8 में, विंडोज़ 10 में, तो ये ना हो कि वो उसी लैपटॉप में, उसी सिस्टम में, उसी कंप्यूटर में काम करे।
आपने बनाया हुआ है विंडोज़ 10 में तो सॉफ्टवेयर इतना हो कि वो जो है तो विंडोज़ XP में भी काम करे। आपने सॉफ्टवेयर बनाया है 32 बिट का तो उसका ये भी हो कि वो 64 बिट में भी काम करे। तो आपने सॉफ्टवेयर को कि ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ये देखनी होती है और देखनी पड़ती हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट offers better methods of software development to provide quality software product। बिल्कुल सॉफ्टवेयर में क्वालिटी नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर किसी भी काम का नहीं है, तो आपका बजट, आपका जो टाइम है वो सारा इसमें ज़ाया हो सकता है। उसके बाद है चैलेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चैलेंजेस कौन कौन सी है? In safety critical areas such as space, aviation, nuclear, power plant, etc., the cost of software failure can be massive because lives are at risk। हमारे पास इन सेफ्टी क्रिटिकल एरिया में, स्पेसेस में, एविएशन में, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे लाइफ का ख़तरा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेवलपर है या इंजीनियर है और स्पेस में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो यहाँ से हमारे पास जो वो है जाते हैं, तो उसमें क्या होता है अगर उसमें कोई मसला आ गया और यहाँ से अप्रोच नहीं है कोई भी सिस्टम वगैरह की, तो क्या करना है, यहाँ से आपके साथ इंजीनियर जाएगा तो लाइफ का भी काफ़ी सारा ख़तरा होता है। ये चैलेंजेस भी देखनी होती है। या हॉस्पिटल में इस तरह के जो है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या न्यूक्लियर वगैरह में है, तो इन चीज़ों में काफ़ी सारे, इवन पावर प्लांट में एक मशीनरी है और उसके अंदर एक चिप लगा हुआ है और उसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है या उसके बायोस में मसला आ गया है, तो इस तरह की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। इंक्रीज मार्केट डिमांड फॉर फास्ट टर्न अराउंड टाइम। मार्केट आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ जा रही है तो ये भी चैलेंजेस है कि डे बाय डे अपडेशन आ रही है सॉफ्टवेयर में भी, हार्डवेयर में भी। तो इन चीज़ों को भी देख के चलना होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर ये बना रहे हैं ये कितने टाइम तक काम करेगा, आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं ये कितने टाइम तक काम करेगा। डीलिंग विद द इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर नीड फॉर न्यू एप्लीकेशन। Dealing with the increased complexity of software need for new application। अगर आप एक सॉफ्टवेयर को डिले करेंगे और आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और न्यू एप्लीकेशन, न्यू सॉफ्टवेयर बनाने में। द डाइवर्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अगर आपका सॉफ्टवेयर वही बात आ जाती है आपने बनाया है विंडोज़ 8 में या 10 में या विंडोज़ 7 में, तो वो इतना कंपैटिबल हो कि वो दूसरे हार्डवेयर के साथ भी कम्युनिकेट करे। लाइक फॉर एग्जांपल हम USB विंडोज़ लैपटॉप में भी लगाते हैं जो कि IBM का मैन्युफैक्चर है, वो उठा के HP में भी लगाते हैं, वो लगा के उठा के लेनोवो में भी लगाते हैं, तो हर जगह वो USB काम करती है। तो आपने सॉफ्टवेयर भी इस तरह बनाना है कि वो हर जगह ईजीली इंस्टॉल भी हो और काम भी करें। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की खसूसियात क्या क्या होनी चाहिए या होती हैं। एनी सॉफ्टवेयर शुड बी जज्ड बाय व्हाट इट ऑफर्ड एंड व्हाट आर द मेथड विच हेल्प यू टू यूज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास MS ऑफिस की हम बात कर ले, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो आपने सॉफ्टवेयर को इतना इजी बनाना है कि हर कोई उसको यूज़ कर सके। एक लेमैन भी है तो उसके ग्राफिक्स इतने अच्छे बनाने हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाने कि दूसरा उसको पढ़ सके। एवरी सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: ऑपरेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड मेंटेनेंस। अब ये क्या है? Here are some important characteristics of a good software developed by a software professional। ऑपरेशनल क्या होता है? दिस कैरेक्टरिस्टिक लेट अस नो अबाउट हाउ वेल सॉफ्टवेयर वर्क इन ऑपरेशंस विच कैन बी मेजर्ड ऑन बजट, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ऑपरेशनल में हमारे पास सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि उसका बजट देखा जाए, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी देखी जाए, यूजेबिलिटी देखी जाए, डिपेंडेबिलिटी देखी जाए, करेक्टनेस देखा जाए, उसकी फंक्शनैलिटी देखी जाए, उसमें सेफ्टी देखी जाए, उसमें सिक्योरिटी देखी जाए कि फॉर एग्जांपल इसमें जो डेटा आ रहा है वो सॉफ्टवेयर में सेफ है कि नहीं है, बजट भी देखा जाए। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शनल में क्या आता है? This is an essential aspect when the software is moved from one platform to another platform। जिस तरह हमने पीछे बात की कि विंडोज़ 7 में इंस्टॉल किया, विंडोज़ 8 में काम करेगा कि नहीं करेगा, 10 में काम करेगा या नहीं करेगा, XP में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रांजैक्शनल्स में आ जाती हैं।
उसके बाद आती है मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। दिस एस्पेक्ट टॉक्स अबाउट हाउ वेल सॉफ्टवेयर वाज द कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट इटसेल्फ द क्विकली चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर आपका फ्लेक्सिबल हो, मेंटेनेबल हो, मॉड्यूलरिटी उसमें हो और स्केबिलिटी उसमें हो। सॉफ्टवेयर जब भी आपने बनाना है, किसी भी कंपनी ने बनाना है और कोई भी कंपनी बनाए, तो उसमें मॉड्यूल्स का ख्याल रखें और मॉड्यूल पे ही बनाए। मॉड्यूलरिटी में क्या है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ओपन, क्लोज, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप हो और इजीली उसका कोड उठ के किसी दूसरी जगह एडजस्टेबल हो, तो आपने सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें देखनी होती है।